तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट वक्त। तो भाई लोगन पॉल जब चैंपियन थे, यूएस चैंपियन की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे भाई इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता था कि भाई इनकी रेन कैसी है, डिफेंड नहीं करते हैं टाइटल, अपीयर नहीं होते हैं, 50 बातें। इसलिए लोग काफ़ी बेचैन थे भाई कि एले नाइट चैंपियन बन जाए। तो अब एले नाइट तो चैंपियन बन गए समर स्लैम के अंदर, एंड अब एले नाइट डिफेंड भी करें टाइटल को। देख लेते हैं भाई कि एले नाइट की रेन लोगन पॉल की रेन से कंपेयर करें तो भाई कितनी बेटर है कितनी नहीं। आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट, एले नाइट हैज़ नाउ सरपास्ड लोगन पॉल्स प्रीवियस रेन फॉर अमाउंट ऑफ टेलीवाइज्ड defenses as United States champion with 4 defenses in 70 days versus Paul's 3 defenses in 273 days। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेलीविजन पे भाई जो टाइटल डिफेंसेस हुई है उसको काउंट करें तो 70 दिनों के अंदर एले नाइट 4 बार टाइटल डिफेंड कर चुके हैं टेलीविजन पे, एंड लोगन पॉल 273 दिनों के अंदर 3 बार ही टाइटल डिफेंड करते हुए दिखा था टेलीविजन पे। अब यहाँ पे टेलीविजन का मेंशन है, लाइव इवेंट का कोई मेंशन नहीं है। लोगन पॉल भाई लाइव इवेंट्स में परफॉर्म नहीं करते थे, एले नाइट करते हैं, टाइटल भी डिफेंड करते हैं, लेकिन उसको भी आप हटा दो, यहाँ पे सिर्फ टेलीवाइज्ड मैचेस की बात हो रही है। तो एले नाइट ऑलरेडी भाई 70 दिनों की रेन में ही क्रॉस कर चुके हैं लोगन पॉल को। हालांकि भाई दोनों को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, सेम तराजू में नहीं तोल सकते। एले नाइट भाई सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं। लोगन पॉल के काफ़ी अलग वेंचर्स भी हैं भाई जिस पे वो काफ़ी ध्यान देते हैं, अभी भी देते हैं, इसलिए वो उतना नहीं कर सकते थे। एंड उनके कॉन्ट्रैक्ट में यही खासियत थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू उन पे उतना ज़्यादा जोर भी नहीं जमाती थी, तो वो एक वैलिड रीज़न है। लेकिन हाँ, अगर आप फैन पीओवी से देखोगे तो शायद लोग देखना चाहते होंगे यूएस टाइटल को फीचर होते हुए, शायद लोग देखना चाहते होंगे कि चैंपियन अपना रेगुलरली हर शो में अपीयर हो, तो इसलिए भाई एले नाइट को ज़्यादा अप्रिशिएट करा लोगन पॉल के मुकाबले में लोगों ने। अब ऐसे में चलो ये तो टाइटल रेन की बात होगी कि भाई किसने कितना डिफेंड करा, लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन लोगों से नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि एले नाइट की रेन एंटरटेनिंग है? अगर यस है तो कमेंट करके बताना, नहीं है तो भी कमेंट करके बताना। लोगन पॉल से कंपेयर करोगे तो आपको ये वाली रेन ज़्यादा बेटर लग रही है या फिर लोगन पॉल एज चैंपियन ज़्यादा बेटर आपको लगते थे? क्या लगता है भाई आपको? कमेंट करके आप लोग अपने ओपिनियंस लिख के बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेकर। तो भाई मैं आपको टिकट्स की अपडेट बताने वाला हूँ, टिकट्स कितने बिक चुके हैं, कितने लोग भाई अटेंडेंस में होने वाले हैं। रसल टिक्स की अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट आप लोग देख सकते होगे, डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 जो कि नवंबर के एंड में होने वाला भाई, इसके लिए अवेलेबल टिकट्स सिर्फ और सिर्फ अभी बचे हुए हैं 1929, यानी कि 1929 टिकट्स रिमेनिंग है बिकने के लिए। करंट सेटअप कैपेसिटी कितने लोग फिट हो सकते हैं? तो भाई 17,288 की कैपेसिटी है, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 15,359 टिकट्स। पिछले 7 दिनों के अंदर भाई इस वाली इवेंट के लिए 16 टिकट्स बिके हैं, यानी कि 7 दिनों में सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू ने 16 और टिकट्स बेचे हैं। हालांकि भाई अभी अपना अगला इवेंट नहीं है तो ये डाटा खराब नहीं है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को लगभग 2000 टिकट्स बेचने इस इवेंट के लिए, कैपेसिटी यहाँ पे 17,000 के आसपास की है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ईजिली भाई बढ़ा के इवेंट में 19 से 20,000 बोलने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये 1900-2000 जितने भी टिकट्स है ये भाई बिल्कुल बिक जाएंगे, बिकॉज अभी हम लोग क्राउन जूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्राउन जूल खत्म होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड करेगी वॉर गेम्स के लिए, एंड मैसिव मैचेस भी होने वाले हैं भाई। वहाँ पे आपको मैच देखने को मिल सकता है, मोस्ट लाइकली होगा ही होगा, कोडी रोड्स एंड केविन ओवंस का, गुंथर एंड सीएम पंक का, बिकॉज सीएम पंक वहाँ पे प्रेजेंट होंगे बताया जा रहा है। रसल वोड्स का कहना था ब्लड लाइन का वॉर गेम्स मैच देखने को आपको मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। एंड शायद मे बी फाइनल बॉस ग्रेट वन रॉक भी वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसे में भाई टिकट्स तो बिक जाएंगे, क्राउन जूल खत्म होने के बाद धराधर बिकेंगे टिकट्स जब डब्ल्यूडब्ल्यू प्रॉपर बिल्ड करने लगेगी। तो फिलहाल भाई 2000 टिकट्स बाकी है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। अनाउंस करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंट के दौरान कि भाई 20,000 लोग हैं यहाँ पे अटेंडेंस में। कनाडा से होने वाला है ये, बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो, वैनकूवर कनाडा से होने वाला। तो ये कुछ अपडेट है भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बिल गोल्डबर्ग को लेके। गोल्डबर्ग के फैंस भाई इस वाली अपडेट से कुछ किलसते जाएंगे। ये है टेडी लॉन्ग की तरफ से। टेडी लॉन्ग भाई स्पोर्ट्स की राय रसल बेंच पे बात करते हुए गोल्डबर्ग के बारे में कहते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच, तो इस मैच को कराने से पहले इनको गोल्डबर्ग को एनएक्सटी में भेजना चाहिए। एनएक्सटी में 3-4 हफ्ते रखो उसको वहाँ पे ट्रेन कराओ, कुछ अलग मैचेस में कंपीट कराओ, देन जाके इसको गुंथर के सामने लाओ। क्यों? बिकॉज फैंस के सामने अगर फिर से वो अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग जैसा मैच मिलेगा ना, तो फैंस अब इस बार तो नहीं छोड़ने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू को। उस बार तो बख्श दिया लोगों ने जान के कि हाँ भाई विंस मैकमैन थे, बूढ़े हो गए थे, कुछ लोग सनकी भी कहते थे उनको। लेकिन इस बार ट्रिपल एच अगर भाई इतने कंट्रोल में है, ट्रिपल एच काफ़ी क्लेवर चीज़ें करते हैं फैंस के पीओवी से देखो तो ऐसे में ट्रिपल एच ये गलती नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले आप गोल्डबर्ग को प्रॉपर ट्रेन कराओ। एंड गुंथर ऐसा भी कोई एथलीट नहीं है भाई जो कि मिड मैचेस देगा, वो अच्छे ही मैचेस देगा। तो सामने वाला अगर अच्छे मैचेस देना चाह रहा है एंड बीच में गोल्डबर्ग जैसा कोई टैलेंट आके चीज़ों को खराब कर दे रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। एंड ऐसे में ही भाई बॉचेस होते हैं। अगर आपको पता है कि सामने वाला भी कम परफॉर्म करेगा एंड मैं भी कम परफॉर्म करूंगा, तो ठीक है भाई, दोनों अवेयर रहते हैं। लेकिन अगर गुंथर जैसा कोई टैलेंट है जो कि एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है, एक्स्ट्रा कुछ ऐसे मूव्स एग्जीक्यूट करता है जो कि शायद गोल्डबर्ग के परे हैं, गोल्डबर्ग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, एंड गोल्डबर्ग मिड मूव्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन कम होगा, लोग कोएग्जिस्ट कम कर पाएंगे मैच
मैच में, एंड इसके बाद हो सकता है भाई कि वॉचेस हो। तो ऐसा कुछ कहना है टेडी लॉन्ग का, मैं अग्री करूंगा, ये सेफ्टी के लिए कहते हैं, सेफ्टी मेजर्स के लिए इनका कहना है कि WWE को गोल्डबर्ग को पहले NXT में डालना चाहिए, चेक करना चाहिए सही है अपनी, एंड अगर इंप्रूवमेंट होती है तो देन गुंथर से मैच कराना चाहिए। बाय द वे फिलहाल मेल्जर का कहना है कि ना ही सर्वाइवर सीरीज के लिए और ना ही रेसलमेनिया के लिए, किसी भी इवेंट के लिए गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच प्लान नहीं है। तो या तो ये एलिमिनेशन चेंबर में होगा अगर होगा तो, या नहीं तो रंबल में होगा। अच्छा मुझे मालूम है कि WWE भाई अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर गोल्डबर्ग के मैच मैराथन को प्रीमियर कर रही थी, लाइव कर रही थी, तो वो भी एक टीजर हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल भाई ये कुछ कहना है टेडी लॉन्ग का, आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं भाई कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन रॉक को लेके। तो भाई हमने पीपल्स चैंपियन को लेके कल एक अपडेट सुनी, मेल्टजर की तरफ से निकल के सामने आई कि रॉक रेसलमेनिया 41 में कंपीट नहीं करेंगे। इन्होंने WWE वालों को बता दिया कि सॉरी भाई रेसलमेनिया 41 में मैं नहीं हो पाऊंगा। अब ऐसे में इस अपडेट पे काफ़ी सारे लोग बिलीव कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं, एंड बिलीव करने वाले लोग काफ़ी कम है, नहीं बिलीव करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब ऐसे में भाई इसको लेके एक बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। कोई अपडेट नहीं है भाई, बातें क्या चल रही है मैं आपको वो बता देता हूँ। फिलहाल काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि जानबूझ के ये स्वर्व क्रिएट किया जा रहा है ताकि भाई रेसलमेनिया 41 के लिए सस्पेंस बढ़े, ताकि हो सकता है कि भाई रेसलमेनिया 41 के लिए लोग थोड़े और ज़्यादा एंटिसिपेट हो ये जानने के लिए कि रॉक कंपीट करेगा या फिर नहीं, जो कि WWE करती है लास्ट मोमेंट तक मैसिव स्टार्स को लेके। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि WWE ऐसे रूमर्स फैलवाना चाहती हो कि हाँ भाई रॉक नहीं आएगा, नहीं रेसल करेगा, लेकिन एंड में रॉक रेसल करें। अच्छा रॉक रेसल करेंगे मोस्ट लाइकली, बिकॉज इसके पीछे काफ़ी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। आप देखो तो भाई जब से रेसलमेनिया 40 खत्म हुआ तब से हमें यही सुनने को मिला कि रेसलमेनिया 41 में इनका मैच होगा, एंड बाकी आप रिपोर्ट्स वगैरह छोड़ दो, सब भूल जाओ। रॉक ने रेसलमेनिया 40 खत्म होने के बाद एक वीडियो रिलीज करी थी अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, जहाँ पे वो साफ कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 लास वेगास के लिए प्रिपेयर्ड है। तो ये तो रॉक ने भाई खुद से मुंह से अपने बात कही थी। अब इतने अनप्रोफेशनल तो है नहीं भाई रॉक कि वो पहले अनाउंस कर देंगे उसके बाद करेंगे नहीं चीज़ें। इवन इंटरव्यूज़ में भी रॉक ने इस चीज़ को टीज करा था कि वो रेसलमेनिया 41 में हो सकते हैं। तो ऐसे में भाई चांसेस तो हैं कि रॉक अपीयर होंगे, शायद WWE सिर्फ एक ट्विस्ट क्रिएट कर रही है, स्वर्व क्रिएट कर रही है, या नहीं तो भाई वर्स्ट केस सीनेरियो ये हो सकता है कि रॉक एक्चुअली में WWE से कह चुके हैं कि नहीं भाई वो नहीं कंपीट करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि शायद कोई और मैसिव प्रोजेक्ट भाई अप्रैल में ही आ चुका होगा, मे भी हो सकता है। अब अगर ऐसा है भाई तो देन WWE शायद रॉक की चीज़ें रोयल रंबल तक रैप अप कर देगी। अगर रोयल रंबल के बाद एब्सेंट हो गए रॉक मे बी 1-1.5 महीने के लिए, तो देन भूल जाना भाई कि रेसलमेनिया 41 में होने वाले हैं। लेकिन अगर ये एब्सेंट नहीं होने वाले हैं तो देन ऑब्वियसली भाई आपको रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी का मैच देखने को मिलेगा, या नहीं तो रॉक वर्सेस रोमन आपको देखने को मिलेगा, या नहीं तो रॉक वर्सेस कोडी देखने को मिलेगा। अब अगर रॉक नहीं होंगे तो भाई इससे दिक्कतें कुछ और क्रिएट हो जाएगी। रॉक नहीं होंगे तो देन आपको शायद रोमन वर्सेस कोडी का पार्ट 3 रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इसके अलावा रोमन के लिए कोई और मैसिव मैच बचेगा नहीं। कोडी के लिए तो चलो आप मान लोगे कि रैंडी ऑर्टन हो जाएंगे, मे बी जॉन सीना हो जाएंगे, लेकिन रोमन क्या करेंगे? रोमन वर्सेस सोलो भाई ये कोई रेसलमेनिया का मैच नहीं है, चाहे कितना भी मैच बना लो। रोमन वर्सेस जेकब भी नहीं है, तो ऐसे में रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 आपको देखने को मिल सकता है अगर रॉक नहीं होंगे तो, जिसके चांसेस काफ़ी कम है इनके नहीं होने के। तो अगर सपोज ये होता है तो रेसलमेनिया 39 में भी रोमन कोडी, 40 में भी रोमन कोडी, एंड देन 41 में भी रोमन कोडी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लो रॉक नहीं अपीयर होते हैं तो क्या आप रोमन कोडी तीसरी बार लगातार रेसलमेनिया में देखने को तैयार हो? कमेंट करके बताना। हालांकि अभी रॉक को लेके भाई यही कुछ ऐसे वो वाली अपडेट्स है कि हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता नहीं हो सकता। मैक्सिमम तो लोग नहीं बिलीव कर रहे हैं इस रिपोर्ट पे। बाकी लेट्स सी, धीरे धीरे टाइम मिलेगा, अपडेट्स आएगी तो मैं आपको और बताऊंगा। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।